हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मैथ ब्रेक। आज हम डिविजिबिलिटी रूल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल 2 और 5 का देखने वाले हैं। ठीक है, 2 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। 2 से सिर्फ वो नंबर डिवाइड हो सकते हैं जिसके लास्ट डिजिट, जिसका जो सबसे बाद वाला अंक होता है वो आपको 0, 2, 4, 6, 8 दिखाई दे, वही नंबर आपके 2 से डिवाइड हो सकते हैं। जैसे आपको लिखा है 14 में जो लास्ट का डिजिट है, अगर ये 4 2 से डिवाइड हो जाता है तो इसका मतलब है कि ये 14 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर मैंने लिख दिया 2, 4, 6, 8, 92, 31, 5, 7 और यहाँ पर 8 है, तो इस इतने बड़े पूरे नंबर को आपको चेक करना है कि ये 2 से डिवाइड होता है या नहीं होता है। तो आपको क्या करना होगा, इसका जो सबसे लास्ट का डिजिट है, ये देखो, ये क्या है 8, क्या है ये 8। अगर ये 8 है, 8 जो है हमारा 2 से डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब है ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो आपको सिंपली याद क्या रखना है, आपको सिंपली याद ये रखना है कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आता है, 2 आता है, 4 आता है, 6 आता है और 8 आता है, तो वो नंबर क्या होंगे आपके, हमेशा 2 से डिवाइड हो जाएंगे। ठीक है, क्यों, यही सब क्यों, क्योंकि जब आप 2 का टेबल पढ़ते हो तो उसमें क्या आता है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 2 10 जा 20, यही सब आपके आते हैं। अब 2 की मल्टीप्लाई 1 से की, 2 की मल्टीप्लाई 2 से की, 2 की मल्टीप्लाई 3 से की, इस तरीके से आप करते चले गए। ठीक है, तो जब आप 2 से किसी नंबर की मल्टीप्लाई कर रहे हो तो आपको ये मिल रहा है ना। इन सब में देखो आप लास्ट में क्या मिल रहा है, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, तो ये चीज़ क्या हो रही है, रिपीट हो रही है, 2 4 6 8 0, 2 4 6 8 0, ये चीज़ जो ऊपर था वही नीचे आ रहा है। जब भी आप 2 से किसी भी नंबर की गुणा करते हो या मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो भी नंबर मिलेंगे ना, उसके लास्ट में आपको यही 5 के 5 डिजिट आपको मिलते हैं। भाई इनके एंड में 2 4 6 8 0 ही आ रहा है, तो ये नंबर क्या है, 2 से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से भाग हो सकते हैं। अगर मैं लिखूँ 23, क्या 23 2 से पूरा डिवाइड हो जाता है, नहीं होता। ठीक है, जैसे 13 है, 13 को करो, 2 6 12, कितना बचता है, 1 बच जाता है। तो रिमाइंडर जो होता है आपका, शेषफल जो होता है 0 आना चाहिए, यहाँ पर आपका शेषफल 0 नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब है 2 से ये 13 पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो 2 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिनका लास्ट का जो डिजिट होता है, सबसे बाद वाला जो अंक होता है, वो 0 2 4 6 8 होना चाहिए राइट हैंड साइड का। ठीक है, जैसे 24 6 8 5 1 ऐसे हमने कोई नंबर लिख दिया है, तो ये वाला नंबर चेक करना होगा आपको, ये वाला डिजिट चेक करना होगा। अगर ये 2 से डिवाइड होता है तो ये नंबर पूरा का पूरा आपका नंबर 2 से डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अब देखो इसी में ही एक चीज़ जो 2 और 5 दोनों में चलती है। ठीक है, 2 की पावर 2 की पावर क्या थी, यहाँ पर 2 के ऊपर कुछ नहीं लिखा था, मतलब 2 की पावर 1 थी, मतलब वो 2 ही था। ठीक है, 2 की पावर 2 का मतलब है 2 को हमने 2 बार गुना कर दिया, 2 2 जा 4, इस नंबर को इसी खुद से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये कितना है 4। हमें चेक करना है कि 4 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 4 को हमने क्या लिखा, 2 की पावर 2, ऊपर क्या आया ये 2, तो जिस भी नंबर के, जैसे 1 2 3 4 87 62, ठीक है, इसमें हमें क्या करना होगा, लास्ट के जो 2 डिजिट हैं अगर वो आपके 2 की पावर 2 यानी 4 से डिवाइड हो जाते हैं, ये 62 जो है आपका, ये पूरा का पूरा 62, ये नहीं 6 अलग और 2 अलग, ये नहीं करना है, पूरा का पूरा 62 अगर आपका 2 की पावर 2 या 4 से डिवाइड हो जाता है तो उसका मतलब है ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। 62 को 4 से डिवाइड करो, 4 1 जा 4, 2 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर बच गया 2, शेषफल आपका 2 बच गया। इसका मतलब है 4 से ये 62 लास्ट के जो 2 डिजिट हैं वो पूरे के पूरे डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो इसका मतलब है ये जो नंबर है 4 से डिवाइड नहीं होगा। लास्ट के 2 डिजिट हमने क्यों लिए, क्योंकि 2 की पावर 1 था तो हम सिर्फ लास्ट का एक डिजिट देखते थे। 2 की पावर 2 है, क्योंकि ये 2 आ रहा है, इस 2 की वजह से हम लास्ट के 2 डिजिट लेंगे। ठीक है, अब 2 की पावर 3 मतलब 8। अगर आपको बताना है कि कोई नंबर 8 से पूरा का पूरा डिवाइड होता है नहीं होता, तो आपको क्या करना है, 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3, ऊपर क्या आया 3 आया है, तो लास्ट के हमें कितने डिजिट देखने पड़ेंगे, 3 डिजिट्स हमें देखने पड़ेंगे। तो लास्ट के हम क्या करेंगे,
लास्ट के हम ये 3 डिजिट्स देखेंगे। इन 3 डिजिट्स को हमें 8 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 8 से ये डिवाइड हो गया पूरा का पूरा तो ये पूरा नंबर 8 से डिवाइड होगा, वरना नहीं होगा। 762 को आप क्या करोगे, 8 से डिवाइड, 8 9 जा 72, कितना बचा 42, 8 5 जा 40, यहाँ भी कितना बच गया, रिमाइंडर 2 बच चुका है, रिमाइंडर 2 बचा है। तो इसका मतलब 762 8 से डिवाइड नहीं होता है, तो ये पूरा नंबर भी 8 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से अगर आपसे पूछा जाए 16, अब मुझे पता है 16 होता है 2 की पावर 4, है ना, तो यहाँ पर कितना आया है, 4 आया है, तो लास्ट के हम 4 डिजिट चेक करेंगे, 8762, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, 16 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो मतलब 16 से ये पूरा नंबर डिवाइड हो जाएगा। अगर रिमाइंडर 0 नहीं आता तो मतलब ये भी डिवाइड नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये पूरा नंबर भी आपका 16 से डिवाइड नहीं होगा। इसी तरीके से 32 को हम 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, और 32 के केस में हमें लास्ट के 5 डिजिट, ठीक है, 5 डिजिट से ये जो नंबर बन रहा है 48762, ये हमें चेक करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए अगर आपको 2 की पावर n दिया जाता है तो इसमें आपको लास्ट के n डिजिट्स चेक करने पड़ेंगे। n डिजिट से जो नंबर बन रहा होगा वो आपको चेक करना पड़ेगा कि वो इस पूरे नंबर से 2 की पावर n से डिवाइड होता है या नहीं होता। अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो वो नंबर भी आपका 2 की पावर n से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो क्या है हमारा कंसेप्ट इसमें, अगर 2 की पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट चेक करेंगे, अगर 2 की पावर 2 है तो लास्ट का 2 डिजिट 62 को डिवाइड करके देखेंगे, अगर 2 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट मतलब 762, ठीक है। इस तरीके से 2 की पावर्स का डिविजिबिलिटी हम चेक कर सकते हैं। उसके बाद आता है 5 में भी यही सेम केस चलता है कि अगर 5 की पावर 1 है तो लास्ट का 1 डिजिट या तो 0 होगा या फिर 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में या तो आपको 0 मिलता है या 5 मिलता है। क्यों? क्योंकि जब आप 5 का टेबल बनाते हो तो क्या आता है, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30। तो इसमें क्या होता है 5 0, जो पहला डिजिट होता है 5 0, इसके अलावा कुछ और आता ही नहीं है। तो 5 से सिर्फ वही नंबर डिवाइड होते हैं जिसके लास्ट में आपको या तो 5 मिलता है या 0 मिलता है। जैसे आपको लिख दिया, ये नंबर लिख दिया, ठीक है, इसका लास्ट का डिजिट आपका 0 है तो मतलब ये पूरा नंबर आपका 5 से डिवाइड हो जाएगा। अगर 225 लिखा है तो लास्ट का डिजिट क्या है, 5 है तो ये नंबर पूरा 5 से डिवाइड हो जाएगा। क्योंकि 5 की पावर 1 है, अकेले 5 को 5 की पावर 1 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो सिर्फ हमें लास्ट का एक ही डिजिट चेक करना होगा, ठीक है। अगर 5 की पावर 2 मतलब 5 × 5 मतलब 25, 5 की पावर 2 का मतलब होता है 5 को आपने 2 बार गुणा कर दिया मतलब 25 आया। हमें चेक करना है कि 25 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा, 25 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो आपको ये लिखा है 225, आपको ये नंबर दे रखा है, 25 से 25 को लिखा 5 की पावर 2, क्योंकि इसमें क्या आया है, ऊपर 2 आया है, तो लास्ट के कितने डिजिट चेक करोगे, लास्ट के कितने डिजिट चेक करोगे, 2 डिजिट से क्या बन रहा है 25 से 25 पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है, रिमाइंडर शेषफल 0 मिलता है। तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 5 की पावर 2 मतलब 25 से डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट आता है 5 की पावर 3। 5 की पावर 3 का मतलब क्या है कि 5 को 3 बार गुणा कर दो, 5 गुना 5 गुना 5 मतलब 125। अब 125 से वो नंबर डिवाइड होगा जिस नंबर के, ये आपको कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, जिस नंबर के, इस नंबर के अगर लास्ट के, क्योंकि 5 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट 785 बन रहा है, 3 डिजिट से अगर ये 125 से डिवाइड हो जाता है पूरा का पूरा, तो क्या होगा, ये नंबर भी पूरा डिवाइड हो जाएगा, वरना नहीं होगा। अगर 5 की पावर 4 होता है, जो कि आपका 5 की पावर 4 जो होता है 625 से मुझे चेक करना है, 625 होता है 5 की पावर 4, ठीक है। जब 5 को आप 4 बार गुना करते हो तो इतना मिलता है। तो 5 की पावर 4 है तो आपको लास्ट के 4 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। 6 7 8 5 को आपको डिवाइड करके देखना पड़ेगा कि वो अगर 625 से डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये जो पावर वाला केस है कि अगर पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट चेक करेंगे, पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे, पावर 4 है तो लास्ट के 4 डिजिट चेक करेंगे। ये सिर्फ 2 और 5 में होगा और किसी में ये नहीं करना। 3 में ये नहीं करना है कि 3 की पावर 2 है तो लास्ट के 2 डिजिट देखो, 3 की पावर 3 है तो लास्ट के 3 डिजिट देखो, 3 में ये नहीं करना। सिर्फ 2 और 5 में ही ये चलेगा
कि लास्ट जितनी पावर बन रही है उतने हमें लास्ट के डिजिट देखने हैं, ठीक है। मतलब ये चीज़ आपके उसमें काम आएगी कि अगर 25 से किसी नंबर को डिवाइड करना है तो 25 को आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो, मतलब आपको लास्ट के लास्ट के आपको 2 डिजिट चेक करने पड़ेंगे। आपको दे दिया जाए 3125, 3125 जो होता है 5 की पावर 5 होता है, ठीक है। तो 3125 मेरे को पता है कितना है, 5 की पावर 5। तो लास्ट के उस नंबर, जो भी आपको नंबर दे रखा होगा, मान लो ये नंबर दिया है, तो इसके मैं क्या करूँगी, लास्ट के 5 डिजिट को इससे डिवाइड करके देखूंगी। अगर डिवाइड पूरा हो जाता है तो ठीक है, अगर नहीं होता है तो मतलब ये वाला नंबर उस नंबर से डिवाइड नहीं होगा। नेक्स्ट आता है आपके पास डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 एंड 9। 3 और 9 के लिए क्या है, 3 और 9 के लिए सेम ही रूल है। आपको क्या करना है, अगर आपको ये कोई नंबर दिया है, अगर आपको ये कोई नंबर दे रखा है, ठीक है, आपको चेक करना है कि ये नंबर 3 से डिवाइड होता है या नहीं होता, 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, इसमें जितने भी डिजिट्स या जितने भी अंक आपको दिख रहे हैं सबको आपको ऐड करना होगा। 2 + 7 9, 9 + 6 15, 15 + 4 19, 19 + 3 22, 22 + 2 24, 25 और 8 हो गया 33, 33 और 9 हो गया आपका 42। अब ये जो 42 आया है, हमने इन सब जितने भी ये सब लिखे हुए थे सबको ऐड कर देना है। जो भी आपको नंबर मिलेगा उसमें जो भी डिजिट्स लिखे हैं, 9 + 8 + 1 + 2 + 3 + 4 + 6 + 7 + 2 सबको ऐड करके आपका आया 42। अब इस 42 को आपको डिवाइड करना होगा 3 से। 3 से आप 42 को डिवाइड करोगे, 3 × 1 = 3, 1 और 2, 3 × 4 = 12 आ गया आपका, रिमाइंडर 0 आ गया। तो इसका मतलब है अगर सम जो आपका योग आता है, सारे अंकों का योग, सारे डिजिट्स का जो सम आता है, अगर वो आपका 3 से डिवाइड होता है तो ये पूरा का पूरा नंबर भी जो होगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा। चाहे तो आप ये कर सकते हैं 3 से इस पूरे को डिवाइड करके देखना, ठीक है, रिमाइंडर आपका 0 ही आएगा। तो 3 के लिए यही रूल होता है, ठीक है। 9 के लिए भी आपका यही रूल होता है, क्या कि ये नंबर हमें चेक करना था 9 से डिवाइड होता है या नहीं होता। हमने क्या किया, इस नंबर के सारे अंकों का योग निकाल दिया, सारे डिजिट्स का सम निकाल दिया, ये हमने किया, 42 आया। अब इस 42 को हम 9 से डिवाइड करेंगे, 9 से। अब आप खुद देखो 9 के टेबल में 42 आता है, नहीं आता, ठीक है। 9 से 42 पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर है ये 9 से डिवाइड नहीं होता है। 3 से तो हो रहा है बट 9 से डिवाइड नहीं होता है। 9 और 3 का रूल बिल्कुल सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट आपको क्या दिया है, 11। 11 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, मतलब 11 से कौन कौन से नंबर डिवाइड हो सकते हैं वो हम कैसे चेक कर सकते हैं। मान लो आपको ये नंबर दिया है 1331, ठीक है, 1331। अब ये नंबर 11 से डिवाइड होता है या नहीं होता, हम कैसे चेक करेंगे। क्या करना है, अगर आप यहाँ से शुरू कर रहे हो तो एक छोड़ के एक, 1, फिर एक छोड़ दिया, फिर 3, फिर आगे तो नेक्स्ट वाला यहाँ पर आएगा, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो इसको और इसको ऐड कर दो, ठीक है। फिर ये बात जो छोड़े थे हमने उनको ऐड कर दो, कितना आया, ये भी 4 आया और ये भी 4 आया। दोनों का डिफरेंस यानी अंतर निकाल दो, कितना आएगा, 0। 11 से 0 तो डिवाइड हो जाता है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिवाइड हो जाएगा, ठीक। मान लो आपको ये नंबर दिया है और ये नंबर आपको चेक करना है कि 11 से डिवाइड होता है नहीं होता। तो आपको क्या करना होगा, ये नंबर लिया 4, फिर एक छोड़ दिया 6, फिर एक छोड़ दिया 3, फिर 3 के बाद एक छोड़ दिया 1, 1 के बाद एक छोड़ दिया 9। तो जिस पर ये ऊपर आ रहा है इन सबको ऐड करो, मतलब एक एक छोड़ के ऐड करना है। 4 और 6 10, 10 3 13, 13 और 1 14, 14 और 9 हो गए आपके 23। कितना आया आपके पास, 23। अब जो आपने छोड़े थे उनको 2 4 6, 6 2 8, 8 और 8 16, इन दोनों का अंतर निकाल दो। इन दोनों का अंतर कितना आएगा, 7। 7 जो है आपका 11 से डिवाइड नहीं होता, तो इसका मतलब ये नंबर भी आपका 11 से डिवाइड नहीं होगा। बस आपको इसमें क्या करना है, यही कि अगर आपने इसको पकड़ा है पहले तो फिर फर्स्ट एक छोड़ दो ये, ठीक है, 4 देन 6, फिर 6 के बाद एक छोड़ के 3 पे आए, फिर 3 के बाद एक छोड़ के 1 पे आए, फिर एक छोड़ के 9 पे आए। तो जिस पे मैंने पहले गोला गोला किया है, जिस पर हम आए हैं पहले उनको ऐड करो, ठीक है। फिर जो हमने नंबर छोड़े थे उनको ऐड करो और दोनों का अंतर निकाल दो, ठीक है। अगर अंतर 11 से डिवाइड होता है तो ये नंबर भी होगा, वरना नहीं होगा, ठीक। अब देखो हमने किस किस के डिविजिबिलिटी रूल देख लिए हैं, 2 3
4 का भी हमने देख लिया 2 की पावर 2 लिख के। 5 6 का हमने नहीं देखा। 6 का क्या होगा, 6 को आप क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 3। अब जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो जाए 3 से भी हो जाए वो 6 से हो ही जाएगा, ठीक है। जैसे आपने लिखा 24, 24 को आपने 2 से 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो पहले 2 से डिवाइड कर दो, 2 3 जा 6, 2 1 जा 2 2 जा 4, इस तरीके से ही तो हम काटते हैं। फिर 3 से कर दो, 3 4 जा 12, तो पूरा पूरा कट गया, 4 आया आपके पास। तो अगर 6 की डिविजिबिलिटी देखनी है तो 6 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 लिख सकते हैं। तो 2 और 3 से जो भी नंबर डिवाइड हो रहे हैं, जो नंबर 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से, दोनों से डिवाइड हो रहा है, वही आपका 6 से हो जाएगा। 7 का जो डिविजिबिलिटी रूल है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, जिससे हम बहुत इजीली कर सकेंगे क्वेश्चन को, ठीक है। वैसे जो इसका रूल है वो हम इस क्लास में सीख लेंगे, लेकिन जो इसका छोटा तरीका आपको पड़ेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे कि डिविजिबिलिटी रूल बनाए कैसे जाते हैं, ठीक है। जैसे 13 हो गया, 13 के लिए आप डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाओगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। जैसे आपको 7 का देखना है, 7 और 13 का आप एक साथ, मतलब एक तरीका मैं 7 और 13 का आपको यहाँ सिखा रही हूँ, लेकिन जो डिविजिबिलिटी रूल बनाने का तरीका जो आपको आसान पड़ेगा वो हम नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। 7 और 13 के लिए आपको क्या करना है, सिंपली जैसे आपको ये नंबर दिया है, सात और 13 के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मान लो ये पूरा एक नंबर है, मतलब ठीक है, पूरा एक नंबर है, ये मैंने 1 2 3 4 करके ही लिखा है, बट ये पूरा एक नंबर ही है, एक ही संख्या है ये पूरी। अब मुझे बताना है 7 और 13 से डिवाइड होती है या नहीं होती, ठीक है। तो आप क्या करोगे, 3 3 के जोड़े बनाओ, 3 का जोड़ा बनाया, फिर 3 का जोड़ा बनाया, फिर 3 का जोड़ा बनाया, ठीक है। अब जो ऑल्टरनेट पेयर है, मतलब पहला तो ये बना पेयर, दूसरा ये बना और तीसरा ये बना, तो पहले और तीसरे को जोड़ना है, पहले और तीसरे। मान लो 3 नंबर का पेयर यहाँ पे बन जाता और 3 नंबर का यहाँ बन जाता, तो पहले और तीसरे को जोड़ना है, फिर 4th वाले को नहीं 5th वाले को जोड़ना है, पहला तीसरा पांचवा, इन तीनों को ऐड करना है, ठीक है। तो हमारे पास 3 पेयर है, पहला और तीसरा ऐड कर दो, कितना आएगा 789 प्लस 123, कितना आएगा आपके पास 12, 8 और 10 10 11, 7 और 8 1 9, इतना आया, ठीक है। अब ये जो बचे, जो आपने छोड़े थे, जैसे आप 11 के में कर रहे थे, जो आपने छोड़ा था, ठीक है, उसमें तो एक एक डिजिट था, इसमें हमने 3 3 के पेयर बनाने हैं। 7 और 13 के लिए क्या करोगे, 3 3 के पेयर, तो 4 5 6 आया है, 4 5 6, और यहाँ वाला जो होगा, यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी क्योंकि हमने इतना ही नंबर लिया है, तो यानी ये वाला जो बचा 4 5 6, इसको माइनस कर देंगे इसमें से। जो ऑल्टरनेट पेयर है उन्हें तो हमें जोड़ना है, पहला जोड़ो, तीसरा जोड़ो, पांचवा जोड़ो, ठीक है, फिर दूसरा और चौथा जोड़ो। तो पहले तीसरे पांचवे को जोड़ के जो भी आपका आएगा उसमें से दूसरे और चौथे को जोड़ के घटाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर तो 3 ही पेयर है, तो पहला तीसरा जोड़ दिया, 9 1 2 है, बीच में कौन बचा 4 5 6, तो 4 5 6 को माइनस कर देंगे, कितना है 12 में से 6 गए 6, 10 में से 5 गए 5, और 8 में से 4 गए 4, कितना बचा 456। तो ये 456 आपका क्या होगा, अगर ये 456 आपका 7 या फिर 13 से डिवाइड होता है, 7 से भी डिवाइड होता है तो ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा, अगर 13 से ये पूरा डिवाइड होता है तो ये नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। मतलब 7 से इसको डिवाइड करके देखो, 456 को 7 से डिवाइड करो, 7 6 42, 3 6 7 5 35, रिमाइंडर 1 बचता है, ठीक है। तो 7 से ये नंबर डिवाइड नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये पूरा नंबर 7 से डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। ये चीज़ आप 11 में भी लगा सकते हो, ये 3 3 का पेयर जो लगाया है, ये 7 11 13, 11 में भी लग सकता है, लेकिन 11 की मैंने आपको अलग बता दिया है, तो ठीक है 11 के लिए आप वो करोगे, 13 लगा सकते हो ये भी, बट ज़रूरी नहीं है। और जो डिविजिबिलिटी बाकी 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 की पावर 3, तो लास्ट के 3 डिजिट चेक करेंगे 8 से डिवाइड होते हैं नहीं। 9 का आपको मैंने बता दिया, ठीक है। जैसे 10 है, 10 से वही नंबर डिवाइड होंगे जो 10 किससे बना है 2 और 5 से, तो वो नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो 5 से भी डिवाइड हो वो आपका 10 से डिवाइड होगा, ठीक है। 11 का आपको बता दिया। मान लो आपको कोई नंबर 12 से डिवाइड करना है, तो आप क्या करोगे, इसके फैक्टर करो, 2 इंटू 2 इंटू 12 को क्या लिखोगे 4 3 जा 12, 4 को क्या लिखोगे 2 इंटू 2 इंटू 3। तो जो नंबर आपका 2 से डिवाइड हो, फिर 2 से डिवाइड हो, फिर 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो आपका 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। मतलब जो नंबर आपका 4 से डिवाइड होगा, 3 से होगा, वो 12 से भी हो जाएगा। जैसे 15 है, 15 से वो नंबर डिवाइड होंगे, 15 को क्या लिख सकते हो 3 5 जा 15, तो 15 से वो नंबर सब डिवाइड हो जाएंगे जो 3 से भी हो जाए और 5 से भी हो जाए, ठीक है।
तो इस तरीके से आप किसी भी नंबर की डिविजिबिलिटी देख सकते हो। ठीक है, मेन जो थी वो आपको मैंने बता दी है, बाकी डिविजिबिलिटी रूल कैसे बनाए जाते हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ठीक है, वहाँ पर आप 7 का 13 का बहुत ही ईजिली डिविजिबिलिटी चेक कर पाओगे। यहाँ पर तो आपको 7, 11 और 13 के लिए 3 पेयर्स का भी आप बना सकते थे। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करना।